हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत अरसा हो गया, इट्स बीन 8 मंथ्स सिंस आई लास्ट पोस्टेड, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ कुछ ऐसी है विद इंस्टाग्राम एंड गायनी मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी रेगुलर होने की। तो मेरी चांद रात की ड्यूटी है जो मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन शुक्र है फाइनली मैं करने लगी हूँ और अब मैं नैर जो है वो अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ। अजीब सी बात यह है कि मैंने अपने फर्स्ट डे ऑफ हॉस्पिटल की भी पूरी एक व्लॉग बनाया था, लेकिन मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई। बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। आई एम ऑन माई वे टू माई वार्ड। सीन कुछ ऐसे गाइस के नॉर्मली जो है वो इतना रश नहीं होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ईद है तो आज बहुत ज़्यादा रश है। अब इतना ज़्यादा रश है, मरीज़ लेबर में चले गए हैं, एक सेक्शन होने वाला है। और बीच में अभी अभी क्या हुआ है कि एक मरीज़ आई है, उसने कहा है कि मुझे देखें, शी हैड सम पीरियड्स प्रॉब्लम, हैवी ब्लीडिंग ना। तो कोई एक एपिसोड है उसका, ठीक है, शी वॉज नॉर्मल, सब कुछ ठीक है, हम 2 इमरजेंसीज को डील कर रहे हैं। तो शी वॉज लाइक कि कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे। मैंने उनको कहा कि इस टाइम 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे। कहते हैं ठीक है, तो फिर एक उसको देखे और एक मुझे देखे। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखें, एमरजेंसीज किसी भी अस्पताल में चली जाएंगी ना, तो अगर एमरजेंसीज हो रही हैं तो पहले एमरजेंसीज डील होती हैं, फिर ओपीडी पेशेंट डील होता है। अभी करंटली आपको एमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, अभी आप वेट कर लो। शी डिडंट वेट, शी शाउटेड एंड शी लेफ्ट। सो मैं जल्दी से जो है वो चेंज करने के लिए आई हूँ। मैंने अपना इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, बट आई हैव टू चेंज। मुझे लग रहा था आज नहीं करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है मैं आपकी पहन लेती हूँ, बिकॉज आई हैव टू डू सिजेरियन एंड देन एन डिलीवरी। सोचा तो मैंने ये था कि ईद स्पेशल में अपने ये न्यू स्क्रब्स पहनूंगी। मुझे स्क्रबर्स मैड ने भेजे थे, लेकिन आई गेस आई हैव टू वर्क विद द अदर वंस। ठीक है, मैंने अपने पुराने ब्लैक वाले पहन लिए हैं बिकॉज दे आर वेरी कम्फी। दीज आर माई क्रॉक्स। अब ये मैं निकाल लेती हूँ बिकॉज मेरी तो लाइफ इन्हीं में गुजरती है। सो इंस्टेड ऑफ दीज शूज़ आई एम गोइंग टू वेयर दीज। वाकई डिज़ाइनर कपड़ों का क्या फ़ायदा जब पूरी ज़िंदगी मेरी, ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी जो है वो स्क्रब्स में गुजर गई है। सो मैंने जल्दी से चेंज कर लिया है एंड आई एम ऑफ टू द लेबर रूम नाउ, बिकॉज वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे काम हैं। बड़ी हेक्टिक ड्यूटी जा रही है, बस ईद पे हेक्टिक बहुत हो जाती है। फिर लेट्स सी कि मैं आगे का आज का ब्लॉग कंटिन्यू कर भी सकती हूँ कि नहीं। सो मैंने जल्दी से पूनी बना ली। सो या दिस इज़ हाउ आई लुक विद द पोनी। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती बिकॉज मेरा फेस और ज़्यादा ब्रॉड लगता है। आई नीड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट। ये हम अब जा रहे हैं लेबर रूम की तरफ। सब कुछ काफ़ी स्मूथ जा रहा था, लेकिन एक बहुत ही हाई रिस्क कॉम्प्लिकेटेड इमरजेंसी केस आ गया, जिसकी वजह से इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ी। एंड इट टुक अ सो लॉन्ग टाइम कि मुझे अपनी सीनियर को भी बुलाना पड़ा। इट वॉज दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो पूरी चांद रात, ऑलमोस्ट चांद रात का आधा दिन जो है, इट वॉज स्पेंट सेविंग अ लाइफ दैट वी अल्हम्दुलिल्लाह डिड बाय द एंड ऑफ द डे। ओह माय गॉड, गाइस द सर्जरी वॉज सो टफ कि सीनियर्स को भी आना पड़ा और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। मैं डिवॉश हुई हूँ बिकॉज वी नीड सम असिस्टेंस। बड़ी अजीब सी ड्यूटी जा रही है। सर्जरी जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गई। पेशेंट आई होप सो ठीक रहे, लेकिन सर्जरी काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया। साई ऑफ रिलीफ फाइनली, बिकॉज हमने पेशेंट को सेव कर लिया। आवर सर्जरी वॉज सक्सेसफुल। फाइनली आई कैन स्माइल इवन दो इट वॉज़ वेरी टायरिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट एंड उसका बेबी दोनों बच गए। फाइनली गाइस, सुबह 11 बजे का पेशेंट अब जाके मैनेज हुआ है। इट्स 7 PM बिकॉज इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कभी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देखा, नॉट जस्ट मी। मतलब इस तरह, मतलब मैंने, आई वॉज द कंसल्टेंट ऑन कॉल, बट आई हैड टू कॉल माई सीनियर्स एंड ऑल द सीनियर्स वर हियर। सो काफ़ी बुरा दिन था, लेकिन आई एम ग्लैड द पेशेंट इज़ ओके। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो चीज़ मैटर करती है वो ये होती है कि पेशेंट ठीक रहे। आई लुक सो बैड। मैं ऐसे वीडियो लगाऊंगी मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है। सो मैंने सुबह से आई थिंक घर भी, मैं क्योंकि लेट हो रही थी तो मैं जल्दी से निकल आई और मैंने सही तरह से नाश्ता भी नहीं किया। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई कप ऑफ चाय और फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या खाना खाती हूँ। ये मेरे PGRs का रूम है और प्लीज़ आप इनके हालातों में ना आ जाए, बट एटलीस्ट वो हमारे लिए खाना ले आए हैं। फाइनली मैं खाना खाने लगी हूँ आफ्टर लाइक 7 आवर्स। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया।
पोस्ट डिनर मैंने सोचा कि मैं लेबर रूम का फिर से चक्कर लगा लूँ ताकि पेशेंट्स देखूँ, और यहाँ आके मैं हैरान ही रह गई कि पेशेंट्स और ज़्यादा आ गए हैं और डिलीवरीज होने वाली हैं। सो चांद रात की ड्यूटी मेरी ऐसी जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। सो अभी तो मैंने पुरानी स्टोरी भी पूरी सुनानी थी कि अबाउट द पेशेंट एंड एक्सेट्रा, बट आई थिंक वो टाइम नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी कि बाकी कैसी जाती है ड्यूटी। मैंने तो इस दफ़ा मेहंदी भी नहीं लगवाई, वरना आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मेहंदी, बट दिस टाइम माई हैंड्स वर बिजी डूइंग समथिंग एल्स। सो या, एंड मुझे पता है मैं बहुत बुरी लग रही हूँ इस टाइम, बट मैंने स्टिल थोड़ी सी लिपस्टिक स्टिल लगा दी कि चले थोड़ी सी बेटर लग सकूँ। बट होपफुली इंशाल्लाह आई होप ओवरनाइट कोई अब हाई केस ना हो एंड सब कुछ स्मूथली जाए। वी हैव अ फ्यू डिलीवरीज, आई होप सो ठीक से हो जाए। गॉट टू ब्रिंग माई ट्राइपॉड, और मैं अभी जो है अपनी वाटर बॉटल को ट्राइपॉड बनाया हुआ है। सो बेसिकली वी हैव अ फ्यू पेशेंट्स, मैंने बस उनका राउंड कराने जाना है। इट्स ऑलमोस्ट 11 PM एंड कुछ इधर उधर है मरीज़ हमारे दूसरे वार्ड्स में, तो मैं वो देखने जाऊँगी। एंड देन होपफुली इंशाल्लाह आई रियली होप सो कि नाइट अच्छी चली जाए। आज का दिन वॉज वेरी टफ बिकॉज हमारी पेशेंट जो है उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, एंड थोड़ी सी दीज आर लाइक वी ऑलवेज एंटिसिपेट सच complications when there are previous history of surgeries, जैसे कि when there is previous history of surgeries, so she had multiple surgeries की वजह से प्लेसेंटा जो था वो सारा जुड़ा हुआ था, which is called इंक्रीटा। तो काफ़ी उस वजह से यू कैन इमेजिन कि कितनी भी लॉन्ग सर्जरी हुई होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह द बेबी इज़ फाइन, द मदर इज़ फाइन, सो इट्स ऑल वेल दैट एंड वेल। अभी मैंने खाना खाया है एंड आई एम सो ग्लैड टू माई जूनियर्स। मेरी ड्यूटी 24 आवर्स है, लेकिन उनकी 12 आवर्स की शिफ्ट से, बट आई एम सो ग्लैड कि वो खाना लेकर आए मेरे लिए। एंड फाइनली मैंने सारे दिन के बाद अब जाके खाना खाया। सो क्या, और सुबह इंशाल्लाह नमाज यहीं पे मैं जाना सोचूँ कि यहीं पे जाके मरीज में पड़ी जाए, बिकॉज दे हैव गॉट अ सेपरेट एरिया फॉर वुमेन। एंड उसके बाद इंशाल्लाह फिर जाके घर में अगर हिम्मत हुई फ़ौरन ही तैयार हो जाऊँगी, वरना फिर जाके पहले सोऊंगी और दोपहर में जाके तैयार होंगे, फिर गोल्डन आवर पिक्चर्स। सो नाउ बैक टू लेबर रूम टू चेक के पेशेंट्स कैसे हैं, न्यू एडमिशन्स कौन से हुए हैं। और मुझे एक टॉपिक की सस्पिशन के साथ पेशेंट लग रहा था, बट मैंने उसका स्कैन किया तो वो नॉर्मल आ गया, विच वाज द रिलीफ। सो मैंने उसको मेडिसिन दी एंड डिस्चार्ज हर। फाइनली अब मैं जो है वो आई थिंक पैनाडोल लूँगी तो मुझे सुकून मिलेगा, और रात की चाय ये होगी तो आई कैन function. So with this I want to say thank you so much for watching my vlog, and if you want to follow, please do follow, and this will give me really the courage, this will give me the energy to make more vlogs. And I hate this phone इस वजह से, क्योंकि मेरे फ़ोन पे अगर मोबाइल पे कोई फ़ोन करता है ना तो ठीक बात है, लेकिन एक्सटेंशन है यहाँ पे लेबर रूम से ज़्यादा ना इधर उधर के फ़ोन्स आते हैं। ये लेबर रूम है, ये OPD है, ये MRI है, उफ। But I cannot just sometimes I just want to do this कि ऐसे पड़ा रहे बस। छोटी छोटी ख्वाहिशें। और जो है बिल्कुल मैंने खाली कल कर दिया था क्योंकि मैंने सबको डिस्चार्ज कर दिया था। मैं स्टार्ट ना सामान रख रही हूँ जो मैंने पूरा बिखराया हुआ है पूरे रूम के अंदर। सो लेट्स पैक द स्टफ बिकॉज अब घर जाने का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ, एंड अभी भी मेरी जो है कॉल ख़त्म होने में 3 घंटे रहते हैं, तो फिर बस मैं जल्दी से मैंने सोचा मैं अपनी किट पहन ही लूँ जो कि मैंने कल नहीं पहनी थी। एंड आई हैव डन थोड़ा सा मेकअप, इतना अच्छा नहीं हुआ बिकॉज डार्क सर्कल्स बहुत परमानेंट हो रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं। एंड मीनवाइल मैं ग्राउंड करूँगी और उसके बाद जस्ट वेट करूँगी फॉर द ओवर एंड देन आई लीव। बट इट हैज़ बीन अमेजिंग, इट हैज़ बीन अ रियली टायरिंग कॉल येस्टरडे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, एटलीस्ट मेरी जो है ड्यूटी ख़त्म हो गई एक पर चलो कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी ईद की ख़त्म हो गई। नाउ नेक्स्ट 4 days आई एम ऑन ऑफ, एंड देन ऑब्वियसली रेस्ट ही करना है, एंड देन रील्स बनानी है। सो या दैट्स इट गाइस। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपना बहुत ख्याल रखें।